हरियाणा का मैनचेस्टर गुड़गांव और उसी मैनचेस्टर गुड़गांव में दरअसल एक सेक्टर पड़ता है जिस सेक्टर का नाम सेक्टर 40 होता है। दरअसल उस सेक्टर 40 में अमूमन काफ़ी महंगे महंगे फ्लैट मिलते हैं और उसी फ्लैट में अमीर घर के लोग यानी कि उसी गुड़गांव के आसपास के लोग सब परिवार रहा करते थे। इन्हीं एक फ्लैट में से एक फ्लैट ऐसी भी होती है जिसमें एक बेहद ही खूबसूरत तलाकशुदा भाभी भी रहती थी। दरअसल 22 जनवरी की शाम की वो बात होती है जब उस फ्लैट में वो जो खूबसूरत भाभी रहती है बिल्कुल अपने आप को बोर महसूस करती है। तभी शाम को जब वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाती है तो अपना फ़ोन निकालती है और दरअसल किसी से बातचीत करती है। अब जैसे ही 10 मिनट तक उस अनजान व्यक्ति से उस भाभी की बात होती है जिसके बाद वो बेहद खुशी मन से फ़ोन काट देती है। तकरीबन 1 घंटे के आसपास उस भाभी के फ्लैट के दरवाजे पर किसी अजनबी की दस्तक होती है। अब ये जो खूबसूरत तलाकशुदा भाभी रहती है, जैसे ही अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है, सामने वो देखती है कि कैसे एक अफ्रीकन मूल का जो काला निवासी रहता है, जो कि बिल्कुल देखने में दैत्य आकार का लगते रहता है। वो अपने हाथ में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लिए हुए रहता है, जिसके बाद ये तलाकशुदा भाभी जो रहती है, उस अफ्रीकन मूल निवासी को अपने कमरे के अंदर बुला लेती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच ड्रिंक्स का जो सेशन होता है यानी कि ड्रिंक्स का जो दौर रहता है वो शुरू हो जाती है। तकरीबन आधे घंटे तक ये तलाकशुदा भाभी और वो जो अफ्रीकन मूल का काला निवासी होता है दोनों बैठकर जमकर शराब पीते हैं। जिसके बाद इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा नशा चढ़ जाती है। तभी जो ये तलाकशुदा बेहद खूबसूरत भाभी रहती है वहाँ से उठती है और ठीक 5 मिनट के बाद बिल्कुल पारदर्शी कपड़े पहनकर वहाँ उस अफ्रीकन मूल निवासी के पास फिर से आ जाती है। जैसे अब ये काला हबशी उस भाभी को इस अंदाज में उस पारदर्शी कपड़े में देखता है, बिल्कुल देखकर वो दंग रह जाता है। जिसके बाद सीधे वो काला निवासी यानी कि वो जो अफ्रीकन मूल का निवासी होता है इस भाभी को अपने कंधे पर उठाता है और सीधे बेड पर ले जाकर पटक देता है और जिसके बाद उसके साथ वो अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। जिसके बाद जो ये बेहद खूबसूरत तलाकशुदा भाभी होती है ये भी इस खेल में शामिल हो जाती है। जिसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये जो काला हबशी रहता है इस भाभी को गलत रिश्ते बनाने के लिए बिल्कुल तैयार कर चुका होता है। अब ये भाभी भी इसके साथ गलत रिश्ते कायम करने के लिए बिल्कुल अपना सहमति जता देती है यानी कि अपना हरी झंडी दिखा देती है। जिसके बाद ये काला हबशी इस भाभी के तंज पर जो भी कपड़ा रहता है उसे एक एक करके उतार फेंकता है और उसके साथ फिर वो संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब उस रात जो होती है दोस्तों पूरी रात ये काला हबशी और वो जो खूबसूरत तलाकशुदा भाभी रहती है दोनों अपने रजामंदी के साथ एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस रात ये जो खूबसूरत भाभी रहती है उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन खैर ये भाभी उस अपनी हालत को दरकिनार करते हुए उस काला हबशी के साथ अपना जो आगे का उसका गलत कार्य होता है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा आनंद महसूस करती है। जिसके बाद ये जो काला हबशी रहता है उस भाभी का हालात कुछ इस तरीके से खराब करता है। लेकिन ये भाभी भी आखिरकार उस काले हबशी के पास डटी हुई रहती है, अपने आप को आनंदित महसूस किए जा रही होती है। लेकिन दोस्तों यह जो खेल होता है अब इसी रात से शुरू हो जाती है और तकरीबन 1.5 साल तक ये खेल ऐसे ही चलते रहता है। जब जब इस तलाकशुदा भाभी को अपना खेल उस काले हबशी के साथ खेलना होता था ये तलाकशुदा भाभी उसे बुला लिया करती थी और अपने ही फ्लैट पर यानी कि अपनी फ्लैट के अंदर उस काले हबशी के साथ वो अपने आप को आनंदित महसूस करवाया करती थी। लेकिन दोस्तों 1.5 साल के बाद जो एक काला हबशी यानी कि अफ्रीकन मूल का निवासी होता है इस भाभी के साथ तो कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसे सुनकर जो भी लोग सुनते हैं काफी सन्न रह जाते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस कहानी में कि आखिर वो जो काला हबशी यानी कि अफ्रीकन मूल का निवासी होता है आखिर उस बेहद खूबसूरत तलाकशुदा भाभी के साथ ऐसा क्या कर गुजरता है। दोस्तों इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारी वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वाकई ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों आज की हमारी सच्ची घटना की
शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के संभल जिले से। दरअसल उसी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक संपन्न परिवार रहा करता था जिसका मुखिया रमेश तलवार होता है, जिसकी एक पत्नी और उसकी एक इकलौती बेटी रहती है जिसका नाम रेशमा होता है। दरअसल ये जो रमेश तलवार होता है इसका 4 कोल्ड स्टोर होता है जिससे इसकी सालों की जो आमदनी होती है अच्छी खासी हो जाया करती थी। इसी पैसों से वो अपने परिवार का संचालन किया करता था। अच्छा, इसकी जो इकलौती बेटी रेशमा होती है वो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार लड़की रहती है, दिखने में बेहद खूबसूरत रहती है। अब रेशमा बीकॉम की पढ़ाई कर रही होती है, वो आगे चलकर सीए की तैयारी करना चाहती थी। सीए की पढ़ाई पढ़कर वो अच्छा खासा जॉब पाना चाहती थी। इधर जो रमेश तलवार होता है वो भी अपना परिवार अच्छे से चलाया करता था। उस शहर में जो रमेश तलवार होता है वो भी बिल्कुल संपन्न परिवार में गिना जाता था। इधर रेशमा पास ही के एक डिग्री कॉलेज में जहां वो बीकॉम की पढ़ाई करती थी उसी कॉलेज में एक लड़का जिसका नाम करण होता है वो भी उसके साथ ही उस कॉलेज में पढ़ा करता था। अच्छा, ये जो रेशमा होती है उस करण को धीरे धीरे अपना दिल दे बैठती है, यानी कि उससे बेपनाह मोहब्बत करना शुरू कर देती है। लेकिन इधर जो करण होता है वो रेशमा से कोई प्यार नहीं करता था, उसके साथ बस वो अपने संबंध को बढ़ाने के लिए यानी कि अपनी जिस्मानी संबंध रखने के लिए उसके साथ वो प्यार में पड़ा हुआ था। अब दोस्तों देखते देखते ऐसे 2 साल का वक्त बीत जाता है। इधर रेशमा और उस करण के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ती है कि कई बार उन दोनों के बीच जो गलत कार्य हो जाते हैं, यानी कि उनके बीच कई बार संबंध बन जाते हैं। लेकिन 2 साल के बाद जैसे इस रेशमा को पता चलता है कि ये जो लड़का करण है इस लड़की का कई और लड़कियों के साथ संबंध है, वैसे रेशमा उस करण को छोड़ देती है। लेकिन वो सदमे में भी चली जाती है। तकरीबन 6 महीने तक वो काफी ज्यादा टेंशन में यानी काफी ज्यादा सदमे में रहती है। फिर वो लड़की अपने आप को संभालती है और अपने पढ़ाई पर ध्यान देती है। फिर देखते देखते उसका बीकॉम का जो पढ़ाई रहता है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी सीए की पढ़ाई में लग जाती है। अब वो समय के साथ सीए का जो उसका पढ़ाई रहता है वो भी कंप्लीट कर लेती है। जिसके बाद उसके पिता जो रमेश तलवार रहते हैं वो सोचते हैं कि अब मेरी बेटी जो रेशमा है उसकी शादी की अब उम्र हो चुकी है। जिसके बाद अब रमेश तलवार एक अच्छा सा लड़का देखना शुरू कर देते हैं। तभी उसी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का एक लड़का होता है जो दिखने में बेहद ही हैंडसम होता है, बिल्कुल संपन्न परिवार का वो लड़का होता है। जिसके बाद जो ये रमेश तलवार होते हैं वो अमरोहा जिला पहुंचते हैं। वो जो लड़का होता है जिसका नाम कुलदीप होता है, अब ये रमेश तलवार कुलदीप के घर वाले से मिलते हैं, वहां जाकर इस रिश्ते पर बातचीत करते हैं। अब कुलदीप के घर वाले को भी रिश्ता समझ आता है। तभी सही समय देखकर इन दोनों की यानी कि उस रेशमा और कुलदीप की जो शादी होती है वो तय कर दिया जाता है। दोस्तों 2 महीने के बाद उस रेशमा और कुलदीप की शादी हो जाती है। जिसके बाद रेशमा अब कुलदीप की दुल्हन बनकर कुलदीप के घर यानी कि अमरोहा पहुंच जाती है। अच्छा, ये जो कुलदीप नाम का लड़का रहता है वो हरियाणा के मैनचेस्टर गुड़गांव में ही जॉब किया करता था। दरअसल अब शादी के 15 दिन के बाद ये जो लड़का कुलदीप रहता है अपने घर अमरोहा से अपनी पत्नी को लेकर वो सीधे हरियाणा के मैनचेस्टर गुड़गांव अपने जॉब पर चला जाता है। अब ये दोनों पति पत्नी वहां रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो रेशमा रहती है दरअसल शादी के दूसरे ही दिन से अपने पति कुलदीप से बिल्कुल नाराज रहने लगी थी। उसका बस एक ही वजह होता है, ये जो कुलदीप रहता है अपनी पत्नी रेशमा को यानी कि वैवाहिक जीवन में संतुष्ट नहीं कर पाता था, यानी उसके अंदर इतनी ताकत होती नहीं है। जिसके बाद ये जो रेशमा रहती है आए दिन उस कुलदीप से झगड़ा करने लगती है, यानी कि लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। दोस्तों तकरीबन 1 साल तक इन दोनों के बीच जो संबंध रहता है वो तो जैसे तैसे चलता है। लेकिन इन दोनों का जो संबंध है यानी इन दोनों का जो रिलेशनशिप है 1 साल के बाद टूट जाता है। रेशमा और कुलदीप अपने स्वेच्छा से एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। जिसके बाद जो रेशमा नाम की बेहद खूबसूरत लड़की रहती है उसी गुड़गांव के सेक्टर नंबर 40 में ही एक फ्लैट ले लेती है। वहां रहकर एक कंपनी में जॉब भी ज्वाइन कर लेती है। दोस्तों 3 महीने का वक्त बीत जाता है। ये जो रेशमा होती है वो दिन में अपने कंपनी में जाकर अपना जॉब किया करती थी और रात को आकर अपने फ्लैट में बिल्कुल अपने आप को तन्हा पाती थी। उसकी जो जिंदगी है अब कट रही होती, उसके जिंदगी में भी कोई ना कोई तो चाहिए था जो उसके साथ वक्त बिता पाए। उस रेशमा के मन की जो इच्छाएं होती है उसकी जो जिज्ञासाएं होती है उसे भी तो कोई पूरा कर सके। दोस्तों जिसके बाद ये रेशमा अब धीरे धीरे बोर होने लगी थी। जैसे वो अपने फ्लैट पर अकेली रहा करती थी अपने आप को बिल्कुल तन्हा पाने लगती है। तभी 22 जनवरी की शाम को जो ये रेशमा रहती है जैसे अपनी कंपनी से जॉब पर से वापस लौटती है अपने फ्लैट में, वो बिल्कुल अपने आप को बोर होते रहती है। तभी वो अपना मोबाइल निकालती है और किसी अनजान व्यक्ति को फोन करती है। दरअसल वो जो अनजान व्यक्ति रहता है और कोई नहीं बल्कि अफ्रीकन मुल्क का काला निवासी होता है।
क्योंकि ये जो रेशमा नाम की लड़की रहती है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देखी हुई रहती है कि उसी दिल्ली के आसपास के शहरों में दरअसल किसी को अपना वक्त बिताना हो, किसी को अपनी तन्हाई मिटाना हो, तो ऐसे अफ्रीकन मुल्क के निवासी मिल जाते हैं जो पैसा लेकर ऐसे लोगों के साथ वो रिश्ते बनाकर उसकी तन्हाई को मिटा दिया करते हैं। जिसके बाद वो रेशमा जैसे अफ्रीकन मुल्क निवासी को फोन कॉल करती है। आधे घंटे के बाद वो अफ्रीकन मुल्क का जो काला निवासी रहता है उस रेशमा के फ्लैट पर पहुंच जाता है। जिसके बाद रेशमा उसे घर के अंदर बुला लेती है दोस्तों। जिसके बाद रेशमा और काला मुल्क का जो निवासी रहता है वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर ड्रिंक्स करते हैं। तकरीबन आधे घंटे तक जो ये ड्रिंक्स का सेशन रहता है वो चलता है। जिसके बाद दोनों काफी ज्यादा नशे में जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों अपने मर्जी से एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। उस रात तकरीबन ये दोनों कई बार एक दूसरे के साथ गलत कार्य करते हैं, यानी कि वो गलत खेल खेलते हैं। रेशमा को इस खेल में तो बहुत ज्यादा दर्द होती है, लेकिन वो अपने तन्हाई को मिटाने के लिए ऐसी दर्द को बर्दाश्त कर जाती है दोस्तों। उसी रात से इन दोनों का जो ये सिलसिला होता है, यानी कि ये खेल खेलने का जो सिलसिला होता है वो चालू हो जाता है। अब आए तीसरे से चौथे दिन ये जो रेशमा नाम की लड़की होती है उस काला हब्स यानी कि उस अफ्रीकन मूल के निवासी को अपने फ्लैट पर बुलाकर रातों रात उसके साथ वही सब कार्य किया करती थी जिस कार्य के लिए वो अपने मन में सोचा करती थी, अपने आप को बिल्कुल तन्हा पाया करती थी दोस्तों। तकरीबन ऐसे 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। अब धीरे धीरे रेशमा को इस अफ्रीकन मूल के निवासी का जो लत है वो लग जाती है, क्योंकि ये अफ्रीकन मूल का जो निवासी रहता है बिल्कुल दिखने में एकदम दैत्य आकार का होता है, काफी ताकतवर होता है। अब उसके प्यार में वो पागल हो जाती है, यानी कि उसे बेपनाह मोहब्बत करने लगती। लेकिन वो जो अफ्रीकन मूल का काला आदमी होता है वो बिल्कुल प्रोफेशनल रहता है। वो कहीं ना कहीं भांप जाता है ये जो रेशमा है उसके प्यार में पागल हो गई है, जिसके कारण वो रेशमा से अब दूरी बनाना शुरू कर देता है। और एक दिन जाकर वो जो काला निवासी रहता है दरअसल उस रेशमा से बिल्कुल दूर चला जाता है। जिसके बाद रेशमा उसे बहुत ही कांटेक्ट करना चाहती है, लेकिन वो काला निवासी उसके हाथ नहीं लगता है। जिसके बाद ये अपने आप को बहुत ही बेचैन हो जाती है दोस्तों। खैर ऐसी इस रेशमा की जो जिंदगी है आगे भटकते हुए चलते रहती है दोस्तों। तभी सन 2025 की बात आती है जब उस रेशमा के बारे में यह पता चलता है कि दरअसल वो कनाडा में आज के डेट में बेहद ही खुश है। फिर से वो दूसरी शादी कर कर अपने दूसरे वाले पति के साथ कनाडा में बेहद ही खुशहाल जिंदगी बिता रही होती है। तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी को सुनाने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी अपनी जो भी राय होगी हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।